दोस्तों रूस और यूक्रेन के बीच जो जबरदस्त जंग चल रही है, इस युद्ध के बीच दोस्तों खतरनाक हथियारों की रेस पूरी दुनिया में सभी देशों के सर चढ़कर बोल रही है और इसमें दोस्तों भारत भी पीछे नहीं है। हम सब जानते ही हैं दोस्तों कि भारत चीन और पाकिस्तान के साथ टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन से जूझ रहा है और इसी के बीच दोस्तों भारत ने किल चाइना प्लान तैयार कर लिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कौन सा प्लान है, तो दोस्तों इसके बारे में आपको डिटेल में समझाएंगे। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलवियों ने शहबाज शरीफ की सरकार को दे दी है धमकी और 72 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया है कि वो बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के प्राइसेस और बाकी खाने के सामानों के जो दाम पाकिस्तान सरकार ने हाल के दिनों में बढ़ाए हैं उनको वापस ले ले। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी पार्टी के मुखिया मौलाना साद ने पाकिस्तानी सरकार को खुलेआम धमकी दे दी है, जिससे कि दोस्तों पाकिस्तान की औकात पता चल जाती है। मौलाना साद ने कहा है कि अगर पाकिस्तान की सरकार तेल की बढ़ी हुई कीमतों का फैसला वापस नहीं लेती तो टीएलपी वो करेगी जिसके लिए लोग उसे जानते हैं। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान में कट्टरपंथियों ने खुलेआम शहबाज शरीफ सरकार को ये चुनौती दे दी है। इन सभी के बारे में चलिए दोस्तों आपको डिटेल में बताते हैं, लेकिन दोस्तों हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। तो दोस्तों रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है उसको अभी 24 फरवरी को 1 साल हो जाएगा। इतने दिनों में रूस ने यूक्रेन के शहरों को खंडहर बना दिया है। ज़ेलेंस्की की अकड़ कम ही नहीं हो रही है। ज़ेलेंस्की तो पश्चिमी देशों के दम पर फुदकता जा रहा है और उसका देश नरक बनता जा रहा है। रूस यूक्रेन की जंग में यूक्रेन को अपने कई शहरों को खोना पड़ा है। पिछले साल 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर भयानक हमला शुरू कर दिया था। पश्चिमी देश और यहाँ तक कि यूक्रेन भी यही मान रहे थे कि रूस उन पर हमला नहीं बोलेगा, वो तो बस हाथी के दांतों की तरह है जो खाने के और होते हैं और दिखाने के और। लेकिन दोस्तों रूस ने सबको गलत साबित करते हुए यूक्रेन पर हमला बोल ही दिया। लेकिन दोस्तों दुनिया में किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि यूक्रेन ज्यादा दिन तक सुपर पावर रूस के सामने टिक पाएगा। लेकिन पिछले 1 साल में कुछ ऐसा हुआ है दोस्तों जिसने कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और जिस तरीके से यूक्रेन ने रूस का सामना किया है उससे दोस्तों सभी देश चौंके हुए हैं। यूक्रेन के पलटवार ने जहां रूस के हजारों की तादाद में सैनिक मार गिराए हैं, वहीं उसके आधे से ज्यादा टैंक भी तबाह हो गए हैं। इस जंग में रूस को अपने युद्धपोतों, फाइटर जेट से लेकर अपनी इज्जत भी गंवानी पड़ी है। विशेषज्ञों का कहना है कि साल 1945 में दूसरे महायुद्ध के बाद यूरोप में पहली बार इतनी जोरदार जंग हुई है जिससे हथियारों की अब एक नई रेस शुरू हो गई है। यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां अब अपनी सैन्य ताकत का फिर से आकलन कर रही हैं। इसमें दोस्तों भारत भी पीछे नहीं है। भारत ने तो दोस्तों चीन के किसी भी हमले से निपटने के लिए महा प्लान पर काम शुरू कर दिया है और इस प्लान का नाम है किल चाइना प्लान। तो आइए दोस्तों आखिर समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। तो दोस्तों रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद अब दुनिया भर के देश अपने हथियारों के जखीरे की फिर से समीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग के बीच जिस तरह से रूस के हथियार यूक्रेन के सामने फुस साबित हो रहे हैं, यूक्रेन उसका डटकर मुकाबला कर पा रही है, उससे दोस्तों पूरी दुनिया को रूस के हथियारों पर शक होने लग गया है। यूक्रेन युद्ध से भारत का संकट भी बढ़ गया है और इसकी वजह यह है कि भारत रूस के हथियारों पर बहुत बुरी तरह से निर्भर है। ये युद्ध जो है दोस्तों वो ऐसे समय पर शुरू हुआ है जब लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन के साथ तनाव चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने रूस और यूक्रेन युद्ध से सबक लेते हुए बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। रूस इस युद्ध में फेल साबित हुआ है और इसको देखते हुए भारत अपनी सेना के मैकेनाइज यूनिट में ड्रोन को भी शामिल करने जा रहा है। भारत छोटे छोटे निगरानी ड्रोन्स खरीद रहा है। भारत की ये स्वदेशी मिसाइल कम दूरी तक तबाही मचाने में सक्षम है। भारत की प्रलय मिसाइल रूस की इस्कंदर मिसाइल के टक्कर की है जो यूक्रेन में भारी तबाही मचा रही है। भारत ने चीन सीमा पर फाइटर जेट को मार गिराने के लिए कंधे पर रखकर इस्तेमाल की जाने वाली मिसाइल के लिए भी बड़ा ऑर्डर दिया है और इससे दोस्तों चीन के हाथ पांव फूल गए हैं।
भारत की इतनी बड़ी तैयारी को देखकर भारत का ये जो प्लान है उसे चाइना ने ही खुद किल चाइना प्लान बताया है, क्योंकि भारत इतने बड़े स्तर पर चीन को पटखनी देने की तैयारी कर रहा है। अब दोस्तों आपको दूसरी खबर की तरफ लेके चलते हैं, जिसमें दोस्तों पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलवियों ने पाकिस्तान सरकार को ही चेतावनी दे डाली है। आर्थिक तौर पर पाकिस्तान बुरी तरह से चरमराया हुआ है, जैसा कि हम सबको पता है। उसके पास इंपोर्ट के लिए विदेशी मुद्रा की भारी कमी है। ऐसे में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ मदद की गुहार लगा रहे हैं। IMF से वो मदद की आस में है, लेकिन उसकी शर्तें माननी होंगी। IMF के सुझावों के मुताबिक शहबाज शरीफ जो भी एक्शन लेंगे उसमें जनता को पीसना है, लेकिन कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और दोस्तों इस दिशा में पाकिस्तान सरकार ने बीते दिनों अपनी जनता पर पेट्रोल बम फोड़ा है। ऐसे में अब इन सब चीजों के बीच शहबाज शरीफ अपने ही घर में घिर गए हैं। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP पार्टी ने शहबाज शरीफ को वार्निंग दे डाली है। TLP सरकार ने 72 घंटों का समय दिया है कि वो तेल की कीमतों को बढ़ाने का फैसला वापस ले। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके बेहद ही बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। पाकिस्तानी सरकार ने बुधवार को पेट्रोल की कीमतों में 22 रुपए और डीजल में 17 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। आपको याद दिला दे दोस्तों कि जो मौलाना साद है, जो पाकिस्तान सरकार को धमकी दे रहा है, ये वही है जिन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था कि पाकिस्तान को दुनिया में एक हाथ में परमाणु बम लेकर कर्ज मांगना चाहिए। और अब दोस्तों इसी के बीच लाहौर में उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उसने कहा कि अगर सरकार कीमतों को वापस नहीं लेती तो TLP वो करेगी जिसके लिए वो जानी जाती है, जो पहले भी TLP की ओर से पाकिस्तान में किया गया है। साद रिजवी ने मांग की है कि पाकिस्तान के नेता और सरकारी अधिकारी जो हैं उनको दिया जाने वाला पेट्रोल तुरंत बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि हर रोज वे लाखों लीटर तेल इस्तेमाल में ले रहे हैं। मौलाना साद ने कहा कि पाकिस्तानी अधिकारी और नेता, यहाँ तक कि PM भी अपनी अय्याशियां कम करने के बजाय सारा बोझ कौम पर डाल रहे हैं। पेट्रोल की कीमत इन्होंने फिर बढ़ाई है। हम आपको 72 घंटे का समय देते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के गरीब लोगों को इस हद तक निचोड़ दिया गया है कि वो विरोध के बारे में सोच भी नहीं सकता। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान का आगे क्या होने वाला है उसका अल्लाह ही मालिक है।